हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? एल्टीट्यूड की। ठीक है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पे क्या? वर्टेक्स, मतलब कोने। ठीक है, ट्राइंगल का ए बी सी जो कॉर्नर होते हैं उनको हम शीर्ष भी बोल देते हैं। तो मतलब ये हो गया वर्टेक्स। लंब तो आप लोगों को पता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई कि किसी भी त्रिभुज में वर्टेक्स मतलब शीर्ष से निकलने वाली जो लाइन, जो रेखा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो होगी हमारी क्या? एल्टीट्यूड। यहाँ पर याद रखना, वो हमेशा किससे निकलेगी? वर्टेक्स से, मतलब शीर्ष से। यहाँ पे फिक्स रहता है। देखो, एक त्रिभुज है मेरे पास। ठीक है, ए बी एंड सी। ए से निकलने वाली जो लाइन होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, प्लस क्या होगी? कहाँ से निकलती है? वर्टेक्स से निकलती है, कॉर्नर से निकलेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती, जरूरी नहीं है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये वेरीफाई करना होगा कि बराबर है या नहीं। आप अपनी तरफ से बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी तरफ से इक्वल नहीं कर सकते। मेरी तरफ से ये तो अनइक्वल रहेगी। ठीक है, एंगल बी से निकलने वाली जो लाइन होगी वो भी 90 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, एंड यहाँ से जो निकलेगी एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये इससे अलग होगी। ठीक है, ये इससे अलग होगी, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, जब तक इक्वल नहीं है, जब तक हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता बराबर का। ठीक है, एंड जिस पॉइंट पर ये शीर्ष लंब, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। इसका नाम तो हम दे देते ओ, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब होता है लंब, सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर। किस सेंटर को? जो एल्टीट्यूड्स के सेंटर वाले पॉइंट को, जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। उसे हम डिनोट करेंगे। पहले तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसी ऑर्थो सेंटर को अगर मैं राइट ट्रायंगल में बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर मैं इस ऑर्थो सेंटर को बनाऊं ए बी एंड सी, तो एक बात बताओ, यहाँ पर कहाँ पे होगा ऑर्थो सेंटर? मतलब ये लंब केंद्र कहाँ बनेगा? अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो एक बात बताओ, क्या ये 90 डिग्री आप बोल सकते हो? भाई, दिखने से आपको तसल्ली मिल रही है कि ये 90 का होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब यहाँ पे तो होगा नहीं। जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। एंड सी वर्टेक्स से, सी शीर्ष लंब से, सी शीर्ष से इस कोने से अगर मैं इधर साइड में खींचूँ तो भी यहीं पे 90 का बनेगा। ठीक है, एंड अगर इसमें बात की जाए कि एल्टीट्यूड मेन कौन सा है, तो उसकी हम बात करते हैं किसकी? जो कि बी से निकलता है और हाइपोटेनस पे जाके टकराता है। ठीक है, और यहाँ पर जो शीर्ष लंब होगा वो ये होगा। ठीक है, ये क्या है मेरा? इस पॉइंट को डी मान लीजिए। बी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल्टीट्यूड। बी डी एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब शीर्ष लंब हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? 90 डिग्री पर जहाँ पे कोण बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। ओके,
कब? जब 90 मतलब समकोण त्रिभुज हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर बनता है ऑर्थो सेंटर, तो कहाँ बनता है? जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहीं बनता है। एक पॉइंट और कि ये वाला जो है जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेंटर में ए और सी के मिड पॉइंट में हो। ये जो पॉइंट होता है कहाँ पर होता है? बोल सकते हैं मिड पॉइंट। नहीं है ना अच्छा तरीका। तो याद रखना ये मिड पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी अगर 10 है आपने 5 इधर कर दी 5 इधर कर दी, नहीं, यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है, जहाँ भी इसे अच्छा लगेगा वहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। मिड पॉइंट नहीं होता है। लंब केंद्र जीरो कहाँ होता है, मतलब ओ ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? बी पॉइंट पर बनता है। ठीक है। और जिस पॉइंट पर तीनों एल्टीट्यूड टकराते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ये तो हो गया मेरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। हिंदी में लिख लो, त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर होता है लंब केंद्र। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ये कहाँ बनता है उसकी बात कर लेते हैं। सामने वाली भुजा को बराबर नहीं काटता एल्टीट्यूड, याद रखना। ठीक है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो यहाँ से लेके ये हो गया मेरा, मान लो कि 110 डिग्री है, 90 से बड़ा होगा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। एंगल ए बी एंड सी, इसमें अगर देखा जाए तो वो ट्रायंगल मतलब जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि एल्टीट्यूड अंदर तो होगा नहीं, अंदर तो 90 डिग्री का बनेगा नहीं, ना ही सी का बनेगा ना ही बी का बन सकता है। लेकिन अभी देखो कि ए का जो बनेगा वो कहाँ बनेगा भाई? बाहर बनेगा 90 डिग्री का। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी यहाँ पर बना सकता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी कहाँ पर बनाएगा? तो इसे हम आगे अगर बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? सी यहाँ पर बना लेगा क्या? 90 डिग्री का कोण। थोड़ा सा और अंदर क्लोज करो। ठीक है। कहाँ बनाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो अपना काम हो गया। यहाँ पे ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की अगर बात करें तो ये इस त्रिभुज से बाहर पहुँच जाता है, जहाँ ये त्रिभुज, जहाँ ये एल्टीट्यूड मिलते हैं तीनों, जिस पॉइंट पर तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप इसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बना लीजिएगा। मैं बनाता हूँ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ठीक है। फिर भी नहीं हो पा रहा। 1 2 एंड 3। ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, लंब केंद्र। तो अगर पूछा जाए कि लंब केंद्र कहाँ होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में, तो आपका क्या बोलोगे? कि त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है। सबसे पहला तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है। तीनों ट्रायंगल हो गए। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब एक त्रिभुज है मेरे पास, ध्यान से समझना। ए बी एंड सी। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक
ए वर्टेक्स से या फिर ए शीर्ष से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला, शीर्षलम डाला जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब ए से लेके डी तक निकालना है, या तो आप इसे एच, और यहाँ पर ये हाइट का भी वर्क करती है, एल्टीट्यूड एंड प्लस क्या, एल्टीट्यूड तो शीर्षलम तो है खुद में, लेकिन हाइट भी यही है। तो ए डी बराबर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करने को आ सकता है। ए डी बराबर क्या होगा, मतलब इस त्रिभुज की हाइट क्या होगी, लेकिन कब पूछेगा, जब आपको तीनों भुजा आपको दे रखी होंगी तब। ठीक है, याद रखना तीनों भुजा अलग अलग होंगी, कैसे निकालना है उस पर बात करते। मान लो अभी मैं ले लेता हूँ सिंपल सी, ये पूरी है 10, ठीक है, ये है मेरी 13, ये है मेरी 13। अब आप बोलोगे सर ये अगर 10 है, ये 13, ये 13, तो मतलब इसी में आधा कर दूं, ये 5 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। लेकिन आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते, वो तो मैंने सिंपल ली है। ठीक है, आपके लिए भी मैं अच्छी सी दे दूंगा, आपको ये करना है, इसे मैं करता हूँ और आप लोग करोगे इसे। ऐसा ही एक ट्राइंगल जो कि होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ, ट्राई करना। ठीक है, एंगल ए बी एंड सी, और यहाँ से एक लंब ए डी की लंबाई आपको निकालनी है, कितनी होगी, और ये मान लो कि बी सी की लंबाई है 14, 13 एंड ये है 15। ठीक है, 13, 14, 15 मैंने दे रखी है, और इसमें आप आधा आधा नहीं कर सकते, 14 है तो साथ साथ मत कर देना भाई, ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं बन रही, वो तो मैंने इसमें ले ली है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं कैसे करना है। 10 है तो मतलब अगर ये x होगी तो ये कितनी होगी भाई, 10 माइनस एक्स होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इक्वल आए तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे करना है वैसे कीजिए। यहाँ पर भी सेम आप क्या मानोगे, x मानोगे एंड 14 माइनस एक्स मानोगे। अब इसके बाद दो रास्ते होते हैं आपके पास। क्या, पहला रास्ता कि अगर आपको इसका एरिया पता है, अगर आपको इस त्रिभुज का एरिया पता है तो आप निकाल सकते हो, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एच हमें पूछी गई है, आधार हमें पता है 10 है, क्षेत्रफल पता हो तो अपना काम बन जाएगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। क्यों, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला में हमें दिया गया है कि तीनों भुजाएं अगर हमें पता है त्रिभुज की, तो हम लगा सकते हैं रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन एस क्या है, यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, 13 13 26, 26 और 10 36, तो एस बराबर यहाँ से निकाल लेंगे कितना, 36/2 मतलब 18। तो एस सेमी पेरीमीटर कितना आ गया मेरा, 18 आ गया। तो 18 एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 18 में से 13 गए तो बचे कितने, 5 इंटू 18 में से 13 गए 5 एंड 18 में से 10 चले गए तो बचे कितने, 8। अब आपको यहां से एरिया मिल जाएगा। बाहर देखो क्या क्या आ सकता है, 2 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड 9 यहां से बाहर आएगा तो 3 बनाएगा, 2 अंदर रहेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 कितने का होता है भाई, 4 का। तो 5 3 15, 15 चौके 60, तो इसका एरिया कितना आया भाई, 60 आया। एरिया 60 हो गया। अब एरिया की जगह पे मैं रख दूं 60 बराबर हाफ इंटू बेस कितना है मेरा, आधार है, टोटल आधार कितना है भाई 10 है, इंटू एच मतलब हमें फाइंड आउट करना है। एच यहां पर क्या है, ए डी है। क्या है यहाँ पे, एच ए डी, यही तो हमें निकालना है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 से 5 बार एंड 5 से 12 बार, तो कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा 12। समझ गए, तो ये कितनी निकल के आई जी, 12 आई। अगर आपको लगता है ट्रिपलेट है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सुनना, अगर ट्रिपलेट नहीं है, आपको नहीं पता, वैसे नहीं मिलेगी आपको ट्रिपलेट। ठीक है, इतना आसान नहीं बनेगा कि आप सीधे 10 का आधा कर दो, 5 कर दो यहाँ पे एंड 5 12 13 कर दो ट्रिपलेट। लेकिन इतनी आसानी से ट्रिपलेट नहीं मिलेगी, और जब ट्रिपलेट नहीं मिलेगी तो आपको सेम प्रोसेस ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस पर भी आपको ये अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, देखते हैं एडी कितना आता है। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, अगर एडी आप ऐसे ना निकालना चाहो तो और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चलें तो उसकी बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अगर मैं इसी बारे को, एक तो आप ट्रिपलेट के थ्रू निकाल सकते हो अगर ट्रिपलेट बन रही है, अदरवाइज आप इसे लगा सकते हो हर जगह पे। ठीक है, आपको लग रहा है कि एल्टीट्यूड की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, अब मुझे ये बारे नहीं पता है। ठीक है, अब मैंने बोला भाई पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, ए डी यहाँ पर क्या है, एक हाइट हो गई, एंड ये हमें पता है 90 डिग्री का कोण है, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण है। अगर 13 के स्क्वायर में से माइनस कर दूं ये वाला डी सी का स्क्वायर, तो अपनी क्या हो जाएगी, ए डी का स्क्वायर निकलेगा। तो इन ट्राइंगल किसमें, ए डी सी में, ए डी और सी में अगर मैं बात करूं तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। ठीक है, इन ट्राइंगल हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी की, ए डी बी की, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ए डी का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 13 स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, तो मतलब ए डी स्क्वायर बराबर है 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये भी ए डी स्क्वायर है, ये भी ए डी स्क्वायर है, तो क्या हम ये दोनों आपस में बराबर रख लें, बिल्कुल। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस ब्रैकेट में इसे ओपन कर लेते हैं, 10 10 जा 100 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10 2 जा 20 एक्स इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या कर दिए, बराबर। बराबर क्यों किए, क्योंकि ए डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, इसलिए ये भी वैसी आपको दिखाई दे रही है, इस त्रिभुज में दोनों में समान है। ठीक है, अब यहाँ पे 169 से 169 गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 एंड प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 20 एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर हट जाएगा एंड यहाँ से माइनस का 100 उधर जाएगा तो 20 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100। 20 से 20 पंजे 100, तो मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। भाई x की वैल्यू निकाली है, अभी हमने AD की वैल्यू नहीं निकाली। AD के लिए तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होगी या फिर इसमें, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे निकाल लीजिए, किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे तो इसमें चाहे तो इसमें, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो AD का स्क्वायर हटा दूँ तो रूट लगा दूंगा उधर। ठीक है, स्क्वायर हटाने से रूट लग गया एंड 13 का स्क्वायर कितना था 169 माइनस कर देंगे x का स्क्वायर, x का मान है 25 25 माइनस करेंगे 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 4, मतलब रूट के अंदर 144 और 144 कितने का होता है जी 12 का। तो मतलब ये AD की लंबाई कितनी निकल के आई भाई 12। समझ के, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की जब हाइट पूछी जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे वैसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो, एक त्रिभुज है मेरे पास। ठीक है, ए बी एंड सी, तीनों वर्टेक्स हमें दे रखे ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एल्टीट्यूड डालता हूँ जो कि 90 डिग्री पे मिलता है एंड यहाँ से एक एल्टीट्यूड 90 डिग्री। अगर एक साइड का देखो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 होगा दोनों साइड में। ठीक है, एंड एक एल्टीट्यूड यहाँ से तो ये भी 90 होगा, दोनों साइड में 90 का बनाएगा। सीधी सी बात है, पूरी लाइन कितनी की होती है 180 की होती है।
ओके, अब मैंने आपसे बोला कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है जहाँ पे शीर्षलंब मिलते हैं, मान लो कि शीर्षलंब यहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो बी से निकला हुआ, एक ये, ठीक है। आपको दे रखा है ये 50, तो आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। और इसका सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ जो एंगल होगा वो कितना होगा, लंब केंद्र पर जो एंगल बनता है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं इसमें से इस लाइन को हटा दूँ, ठीक है, तो एक चतुर्भुज आपको दिखाई देगा। और चतुर्भुज पूरा कितने का होता है भाई, जहाँ पे 4 एंगल बनते हैं वो कितने का होता है, हमेशा 4 एंगल से, 4 कोनों से बना हुआ जो आकृति होती है वो कितनी होती है, 360 की होती है टोटल। 360 में से 90 ये चलेगी, बचा कितना हमारे पास 180। तो इसका मतलब ये अगर एंगल ए में ले लेता हूँ तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, 180 माइनस एंगल ए होगा। कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए। दोबारा समझ लो जी, 4 एंगल है मेरे पास, ठीक है। ये 90 का है, ये 90 का है, ठीक है। पूरा कितने का होता है जी, 360 का होता है, जहां पर 4 एंगल बनते हैं, 4 कोने बनते हैं। सीधी सी बात है, चतुर्भुज की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो 90 और 90 ये तो हट गए, इनसे तो कोई काम ही नहीं, तो मतलब माइनस कर दो 180 डिग्री, तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। अब 180 में से मैंने बोला कि ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 180 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा एक बात और कि आप लोगों को मैंने बताया अल्टरनेट अपोजिट एंगल, मतलब ऊपर वाला एंगल जितने का होगा, ऊपर वाला एंगल जितने का होगा उतना ही नीचे वाला एंगल भी होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जी, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, जहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो अगर ऊपर 1 है तो ये भी 1, अगर ऊपर 11 है तो ये भी 11 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। इसी तरह से 180 माइनस एंगल ए अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाला भी कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए होगा। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 50 डिग्री अगर ऊपर दिया है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री दिया है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए 50, तो कितना 130। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इज इक्वल टू आंसर कितना होगा, 130 डिग्री का होगा। कब होता है 130 डिग्री, जब ऑर्थो सेंटर दिया होता है, ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है 180 माइनस ऊपर वाला जो एंगल होगा वो माइनस कर देंगे। नोट कर लिया, ठीक है। इसी पर मैं आगे बताता हूँ थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरे पास, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट है। यहाँ से एक एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड एंड ये शीर्षलंब मैंने डाल दिया, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट ले लो, ये एफ पॉइंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपसे पूछा क्या, पहला केस मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर ओ। बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, मैंने आपसे बोला एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है उसको क्या कर देंगे हम, 180 में से माइनस कर देंगे। तो पहला पॉइंट 180 डिग्री माइनस एंगल ए कर देंगे, ना दुगुना करेंगे, ना आधा करेंगे, ना फुल करेंगे, कुछ भी नहीं करना, एंगल ए माइनस कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ए ओ सी की, एंगल ए ओ सी की बात करूं, मतलब इस वाले एंगल की,
तो ये बराबर कितने के हो जाएगा, तो एंगल AOC बराबर होगा 180 माइनस एंगल B। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ठीक है, इसकी AOB की, एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इसके पीछे वाला एंगल कौन सा है, C है, तो एंगल C। ये तीनों पॉइंट फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे पॉइंट है, जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की कहानी ख़त्म होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड में सिर्फ इतना काफ़ी है, फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं, हम सिमिलरिटी को ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी स्टार्ट करेंगे। आपके चारों पॉइंट ये क्लियर हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।